हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। हम लोगों ने कल ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है बेसिकली उसमें थोड़ा स्टेप इन किया था। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो भी है वो एक्चुअल में देखी नहीं है हमने, बट ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने थोड़े से कल कवर अप कर लिए थे। नेक्स्ट कल के लेक्चर में, मतलब पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था एक्चुअल में कि जो भी यहाँ पे मतलब जो भी कायरलिटी का मीनिंग है या कायरल कार्बन क्या होता है, मीन्स असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ये हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, कायरलिटी होने के बाद क्या होगा वो आज हम कंप्लीट करेंगे। एक्चुअल में टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कायरलिटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में एग्जिबिट होना या ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो कोई भी कंपाउंड दिखा रहा है, सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कायरल कार्बन का प्रेजेंस होगा। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं वहाँ पे कि कायरलिटी इज़ नथिंग बट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो आज हम देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन हुआ था वो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। कायरलिटी क्या है या असिमेट्रिक कार्बन क्या है ये हमने डिस्कस किया था। अ कार्बन हुज 4 valencies are satisfied by different atoms or group of atom, then the particular compound is said to be chiral molecule or chiral compound, or the carbon is said to be chiral carbon, असिमेट्रिक भी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा है वहाँ पे कि कायरलिटी वाला जो भी मॉलिक्यूल होता है, मतलब कायरल मॉलिक्यूल, वो अगर आपने प्लेन मिरर के सामने रखा तो उसकी जो भी पर्टिकुलर इमेज मिलती है, बोथ कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स इमेज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल विथ ईच अदर, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमिनन विच दे एग्जिबिट इज नथिंग बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखने जा रहे हैं आज की वो जो कायरलिटी है, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव नेचर कैसे दिखाते हैं, और उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो पॉइंट लाइट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। आपका फिज़िक्स में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन इसके बारे में हो चुका है। अगर ये डिस्कशन ऐसा है कि अब हम लाइट पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमें डिस्कस करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी पे। सो जो भी डिस्कशन अभी हो रहा है वो फिज़िक्स का ही रहेगा। उसमें ये जो भी डिस्कशन है ये फिज़िक्स का डिस्कशन है, उसके बाद हम जाएंगे केमिस्ट्री के डिस्कशन में। एक्चुअल में फ़िज़िक्स का थोड़ा सा पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए इसके बारे में। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी, अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, लेट अस बिगिन विद द प्लेन पोलराइज लाइट। अब आप प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्लेन पोलराइज लाइट उन्होंने यहाँ पे कहा है। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट एक्चुअल में होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है ये कैसे मिलता है आपको। ठीक है, उसके लिए ऑर्डिनरी लाइट क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो वही लिखा है, ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग डिफरेंट ऑसिलेशंस। पता है हमें कि जो भी लाइट ऑर्डिनरी लाइट होता है, तो ऑर्डिनरी लाइट जो होता है वो डिफरेंट ऑसिलेशंस के साथ, डिफरेंट वेवलेंथ के साथ आपको वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू निकोल्स प्रिज्म, ऑसिलेशन ओनली इन वन प्लेन इमर्ज आउट। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑर्डिनरी लाइट जो होता है वो हर तरफ से क्या दे रहा है आपको, ऑसिलेशन वहाँ पे दे रहा है, वेवलेंथ भी आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ऑर्डिनरी लाइट जो होता है जब वो निकोल प्रिज्म जो होता है एक मटेरियल है, वो कैसे बनता है, क्या बनता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। निकोल प्रिज्म से जब ऑर्डिनरी लाइट हम पास करते हैं और जो इमर्ज लाइट आपको मिलता है वो है प्लेन पोलराइज लाइट। एक्चुअल में ये बेसिक मीनिंग यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है। लाइट हैविंग ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट। वही दिया है, लाइट हैविंग ऑसिलेशन ओनली इन वन प्लेन perpendicular to direction of propagation of light is known as plane polarized light। अब यहाँ पे देखो,
ये जो पार्ट हमने यहाँ पे देने की कोशिश की है, ऑर्डिनरी लाइट का रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे किया है। यही ऑर्डिनरी लाइट अगर निकोल प्रिज्म से पास हो रहा है और आपको कुछ इस तरीके से लाइट मिल रहा है, तो ये है आपका वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट आपको मिल रहा है। डेफिनेशन में देखो, लाइट हैविंग ऑसिलेशन ओनली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में ऑसिलेशन है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब क्या, लाइट जो है वो यहाँ से निकल रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर जो भी वहाँ पे वे होगा, इट इज़ नथिंग बट द वे अलॉन्ग विच द लाइट प्रोपोगेट्स। आपने पढ़ा होगा कि प्रोपोगेशन मतलब क्या है, आगे आगे जाना वहाँ पे, तो लाइट पर्टिकुलर इसी प्रोपोगेशन में वहाँ पे आगे बढ़ रहा है। सो दिस इज़ द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन। पीपीएल जो होता है वो आपको इस तरीके से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोगेशन की लाइन है, उससे ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये परपेंडिकुलर होता है। बोलने का ये मतलब है, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी है उसका ये मतलब है। ऑर्डिनरी लाइट जो है, जब आप उसको ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से आप डालते हो, ऑर्डिनरी लाइट को आप फॉल कर रहे हो निकोल्स प्रिज्म पे, निकोल प्रिज्म से जो लाइट इमर्ज आउट होके बाहर मिल रहा है, द लाइट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन लाइन। ठीक है, सो अगर यहाँ पे वो प्रोपोगेशन लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर है, और बेसिकली यहाँ पे वन प्लेन में ही वो लाइट वहाँ पे इमर्ज हो रहा है, सो द लाइट इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है ये बेसिकली आपको मिला कहाँ से है, ये निकोल प्रिज्म जो है इसकी हेल्प से, ऑर्डिनरी लाइट जब आप निकोल प्रिज्म से पास करते हो तब आपको प्लेन पोलराइज लाइट वहाँ पे मिला है। तो निकोल प्रिज्म के बारे में तो जानना आपको ज़रूरी होगा। निकोल प्रिज्म के बारे में क्या जानकारी हमें चाहिए, निकोल प्रिज्म एक्चुअल में किसके बने हुए रहते हैं, वो वहाँ पे कैल्साइट के बने हुए रहते हैं। नाउ व्हाट इज़ कैल्साइट, इट इज़ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का जो वहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसे क्या कहा जाता है, कैल्साइट कहा जाता है। और जो कैल्साइट के क्रिस्टल्स होते हैं, वो कैल्साइट के क्रिस्टल्स बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हो कि इस तरीके से वहाँ पे वो फिक्स किए जाते हैं। ये एक यहाँ पे ऊपर का कैल्साइट का क्रिस्टल है, एक दूसरा है, बेस टू बेस वहाँ पे वो क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। ये बीच में फिक्स करने के लिए एक सब्सटेंस यूज़ होता है जिसे कनाडा बाल्सम कहा जाता है। सब्सटेंस कौन सा यूज़ होता है वहाँ पे, कनाडा बाल्सम करके एक सब्सटेंस है, वो यूज़ होता है। एंड ये जो निकोल प्रिज्म है, इट एक्ट्स एज अ पोलराइज़र। पोलराइज़र क्यों है वो अभी हमने देखा, ऑर्डिनरी लाइट को वो क्या कर रहा है वहाँ पे, प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज कर रहा है। निकोल प्रिज्म एक्ट्स एज अ पोलराइज़र। निकोल प्रिज्म कैसे बना है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो वो तो आप पढ़ोगे ही, ठीक है, बट फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होगा तो वो रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बताएंगे। बट यहाँ पे निकोल्स प्रिज्म जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑर्डिनरी लाइट जब इससे आगे बढ़ रही है, निकोल प्रिज्म से आगे इमर्ज आउट हो रही है, देन इट विल गेट प्लेन पोलराइज लाइट। एंड प्लेन पोलराइज लाइट इज़, यू कैन से, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, लाइन ऑफ जो प्रोपोगेशन है उससे वो परपेंडिकुलर है। अब निकोल प्रिज्म किससे बना हुआ रहता है, ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार MCQ में पूछा जाता है। निकोल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ कैल्साइट। नाउ व्हाट इज कैल्साइट अगेन, कैल्साइट इज नथिंग बट अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3। क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो CaCO3 का, कुछ भी नहीं होता। दो ट्रायंगल देखो आप, थोड़ा इमेजिन करो कि दो ट्रायंगल्स है, वो बेस टू बेस यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और नीचे एक यहाँ पे ट्रायंगल है, बेस टू बेस यहाँ पे उन्होंने अटैच किए हैं। तो दोनों ट्रायंगल को अटैच करने के लिए एक रेजिन की रिक्वायरमेंट रहती है। रेजिन मतलब एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल को कनाडा बाल्सम कहा जाता है। तो कनाडा बाल्सम, ये तो नाम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट जो भी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। निकोल प्रिज्म जो होगा, इट एक्ट्स एज अ पोलराइज़र, पोलराइज़र की तरह वो वहाँ पे एक्ट होगा। दैट्स इट। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू
plain polarized light. Now you will easily understand what is now plain polarized light. मुझसे ज़्यादा आपको जानकारी होगी कि plain polarized light जो है वो exactly क्या होता है. यहाँ पे मैं सिर्फ इतना सिंपल वे में बताना चाहूँगी कि ऑर्डिनरी लाइट जो होता है उसे अगर आप निकोल प्रिज्म से पास करोगे, सो द लाइट यू विल गेट इज़ नथिंग बट plain polarized light, and that plain polarized light is actually perpendicular to the line of propagation of light. ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये चीज़ को याद रखना है. दैट्स इट, नथिंग सीरियस और नथिंग वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बिल्कुल भी नहीं है. यू विल हैव टू फोकस ऑन निकोल प्रिज्म कैसे फॉर्म हो रहा है. निकोल प्रिज्म इज़ फॉर्म बाय द वहाँ पे calcite crystals. Now what are calcite crystals? They are crystalline forms of CaCO3. ठीक है, बेस टू बेस वो जो पर्टिकुलर प्रिज्म होते हैं वो कैल्साइट क्रिस्टल्स होते हैं, उनको बेस टू बेस इस तरीके से अटैच किया जाता है. अटैच करते समय जो रेजिन यूज़ होता है उसे कैनेडा बाल्सम रेजिन कहा जाता है. सो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ इसके लिए काफ़ी है. नाउ अब हम जाएंगे एक्चुअल में ऑप्टिकल एक्टिविटी पे. बट जस्ट मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रही हूँ. सपोज़ मैंने आपको ये कहा कि सपोज़ मैंने ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन लिया है. ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है और यू कैन से यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का मैंने लिया है और मेरे पास है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है वो मेरे पास है. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं ग्लूकोज सॉल्यूशन से क्या कर रही हूँ, पास करने की कोशिश कर रही हूँ. तो इट इज़ एक्सपेरिमेंटली सीन दैट, ठीक है, ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को आइदर राइट या लेफ़्ट में क्या करेगा, रोटेट करेगा. आइदर राइट और लेफ़्ट के पार्ट में क्या करेगा, रोटेट करेगा. इसी को तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है. अब अगर हमने यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी लिया, लैक्टिक एसिड की भी अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड में एक असिमेट्रिक कार्बन वहाँ पे होता है. मैं आपको बताऊँगी लैक्टिक एसिड का जो भी फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो हम लोग देखेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. लैक्टिक एसिड भी अगर आपने लिया तो लैक्टिक एसिड में भी क्या होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन अगर आपने प्रिपेयर किया और उससे आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पास किया आप लोगों ने, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करने के बाद वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जो परपेंडिकुलर वहाँ पे होता है टू द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, वो इंक्लाइन हो जाता है राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में. सो आप इसमें से यहाँ पे कंक्लूसिव पार्ट क्या देने वाले हो, जो भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, मैंने कहा जो लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर हमने किया वो है, दीज आर यू कैन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. दीज आर यू कैन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है. बट अगर सपोज मैंने आपको ये दिया कि सपोज यहाँ पे मेरे पास है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL कहा जाता है उसे. प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो अगर मैंने वाटर में से पास किया, या आप ऐसे बोल सकते हो कि वो अगर मैंने इथेनॉल का सॉल्यूशन है उससे पास किया, ठीक है, तो नेट रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है, नेट रिज़ल्ट वही है. इसी तरीके से वो पर्टिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको दिखाई देंगे. मतलब क्या है, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पहले था वैसे ही इमर्ज आउट होके वो बाहर निकल आया. व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, what it means exactly, the conclusive part is water and ethanol both acts as a particular optical inactive substance. दोनों क्या करके वहाँ पे एक्ट करते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस करके वहाँ पे वो एक्ट करते हैं. सो इस तरीके से आपको देखना है. अगर सपोज यहाँ पे ये PPL है, ठीक है, ये यहाँ पे PPL मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये PPL है, ठीक है, और इसे अगर आप पास कर रहे हो पर्टिकुलर जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है वहाँ से पास कर रहे हो,
ग्लूकोज सॉल्यूशन से आप इसे पास कर रहे हो। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन से पास करने के बाद आप ये देखोगे कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो ऐसे नहीं होता है, वो ये जो पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है वो इंक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे इंक्लाइन हो जाते हैं। इस तरीके से ये पूरे लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे। व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, इट मीन्स दैट ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। सो ये जो पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी का तो मटेरियल मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। देन वी विल बी अगेन मूविंग टू डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप चाहो तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दी है वो डायग्राम आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो आपके नोटबुक में, because it is not given in your textbook and it is very easy way to understand optical activity. What is optical activity? Actually ये property कैसी है, क्या है, ये understand करने के लिए डायग्राम का होना यहाँ पे ज़रूरी है। क्या लिया है देखो, हमने PPL प्लेन पोलराइज लाइट हमने लिया है। नाउ PPL इज़ व्हाट? PPL इज़ अवर इंसिडेंट लाइट। ये हमारा इंसिडेंट लाइट है। इतना तो हम समझ सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट क्या है। हमने लिया है शुगर और लैक्टिक एसिड, उनके एक्वस सॉल्यूशंस हमने लिए हैं। या तो शुगर का सॉल्यूशन लिया होगा या तो लैक्टिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लिया होगा। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे ये है कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो यहाँ से आगे इस पर्टिकुलर इससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। पास होने के बाद मतलब प्लेन पोलराइज लाइट जिसे इंसिडेंट लाइट कहा जाएगा, वो इंसिडेंट लाइट जब पर्टिकुलर शुगर सॉल्यूशन से या आपने अगर लिया होगा लैक्टिक एसिड का सॉल्यूशन है उससे अगर पास हुआ तो आपको दो तरीके से रिज़ल्ट मिलने के चांसेस बनते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट जो बिल्कुल यहाँ पे क्या था, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर था। हर एक यहाँ पे देखो आप, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन अगर देखो हर एक के साथ एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। मतलब हर एक ऑसिलेशन का अगर आप देखो तो हर एक ऑसिलेशन का प्लेन ऑफ जो भी आपकी प्रोपोगेशन की लाइन है उससे एंगल 90 डिग्री है। मतलब PPL प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो या तो राइट साइड में घूम सकता है या तो वो लेफ़्ट साइड में वहाँ पे घूम सकता है। राइट साइड में भी या तो लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे लिखा है दोनों नहीं हो सकता, राइट साइड में घूमेगा या तो लेफ़्ट साइड में घूमेगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी जो पर्टिकुलर सब्सटेंस दिखाते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से अगर प्लेन पोलराइज लाइट अगर पास हो तो वो प्लेन पोलराइज लाइट का जो भी प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन है वो चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी जो भी पर्टिकुलर आपके सब्सटेंस या सॉल्यूशंस दिखाएंगे उन सब्सटेंस को या उन सॉल्यूशंस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। सो वही आपको यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जैसे ही द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट्स plane of polarization of incident plane polarized light, plane of polarization of incident plane polarized light is known as optical activity. प्लेन पोलराइज लाइट आपने लिया है एज अ इंसिडेंट लाइट, उसका जो भी वहाँ पे प्रोपोगेशन है वो पूरी तरीके से क्या हुआ है, चेंज हुआ है। या तो वो राइट में आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है रोटेशन, या तो वो रोटेशन आपको लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के सब्सटेंस जो होते हैं दे आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस एंड द प्रॉपर्टी दे एग्जिबिट इज़ नथिंग बट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। बेसिकली ये आपको याद रखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, दे जस्ट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर दोज कि वो वैसे सब्सटेंस है कि उनसे अगर प्लेन पोलराइज लाइट आप पास करते हो तो प्लेन पोलराइज लाइट का जो रोटेशन है वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उनको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स दे डू नॉट रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, दे डू नॉट रोटेट प्लेन
ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, वाटर का एग्जाम्पल दिया मैंने, इथेनॉल का एग्जाम्पल दिया। अगर कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता तो क्या होता, प्लेन पोलराइज लाइट जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे ही आपको यहाँ पे दिखता। बट एक्चुअल में प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन वहाँ पे जहाँ पे रोटेट नहीं करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, अब नीचे देखो, ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले सबसे ये समझ लो कि एक्चुअल में ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में इंसिडेंट लाइट जो है उसका प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन देखो, और ये ट्रांसमिटेड लाइट जो है उनके प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन देखो, आपको डिफरेंट नज़र आएंगे वहाँ पे। इंसिडेंट लाइट का जो प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एक्चुअल में। ठीक है, बट अगर आपने ट्रांसमिटेड लाइट देखा, ट्रांसमिटेड लाइट के प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन आप देखो, कोई इधर इस तरीके से जा रहा है, राइट साइड में इंक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में इंक्लाइन हो रहा है, तो ट्रांसमिटेड लाइट का जो प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन है वो वहाँ पे चेंज होता है। इंसिडेंट लाइट का प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन एंड ट्रांसमिटेड लाइट का प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन आपको अलग दिखाई देगा। सो उस टाइप के सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस माना जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ऑप्टिकल जो भी एक्टिविटी है वो मेजर करने का क्या तरीका बनता है। एक्चुअल में ऑप्टिकल एक्टिविटी है, सब सही बात है, बट अगर उसको एक्सप्रेस करना है आपको तो आप किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, कौन से टर्म के सेंस में आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को वहाँ पे एक्सप्रेस करोगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने का एक टर्म हमारे पास है, वो है ऑप्टिकल रोटेशन करके। नाउ व्हाट इज़ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन देखो क्या है, द एंगल थ्रू विच अ सब्सटेंस रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट ऑन पासिंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने दिया कि ये लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये क्या है, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, तो इसका और इस पर्टिकुलर ऑसिलेशन का इसके साथ जो एंगल है वो है एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, देखो अगर सपोज ये लाइन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ पे है, लाइन ऑफ प्रोपोगेशन, तो एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, एंगल जो बन रहा है उसे ऑप्टिकल रोटेशन का एंगल कहा जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी बीच में से क्या होगा, यहाँ पे भी लाइन ऑफ प्रोपोगेशन है, यहाँ पे भी एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल रहेंगे ये ऑप्टिकल रोटेशन दिखाने वाले एंगल्स है। ये एंगल्स जो रहेंगे इनसे ही आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हो, या ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर नहीं बोल सकते, एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब अगर ये है कि कोई सब्सटेंस है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कितना है या कितना ऑप्टिकल एक्टिविटी वो वहाँ पे दिखा रहा है, तो अगर उसका सॉल्यूशन लिया, प्लेन पोलराइज लाइट उससे पास किया, तो प्लेन पोलराइज लाइट का जो भी रोटेशन है वो क्या होगा, चेंज होगा, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, वो एक पर्टिकुलर एंगल वहाँ पे तैयार करेगा लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के साथ। ठीक है, सो वो एंगल जो है वो एंगल आपको बता देगा कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कितने मतलब हद तक वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। सो ये जो पॉइंट्स थे दिस आर ऑल अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अब आपको समझ में आई होगी। अब और एक पॉइंट यहाँ पे है कि हमने ये तो देखा कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू जब वो पास होता है तो या तो वो राइट में रोटेशन हो जाता है पीपीएल का, या तो पीपीएल का लेफ्ट में रोटेशन हो जाता है। तो उसी से दो और टर्म्स आपको वहाँ पे पढ़ने हैं। एक तो है यहाँ पे ऐसा कि अ कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट साइड, the compounds are said to be dextro-rotatory substances। अब ये क्या है यहाँ पे, dextro-rotatory substances। ठीक है, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस उनको इस तरीके से भी लिखा जाता है और पॉजिटिव से भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या है ये डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस, मतलब क्या, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी सब्सटेंस मतलब a substance which is already optically active and which rotates the plane of plane polarized light to the right side, the substance is said to be dextro-rotatory substance।
लेफ़्ट में भी घुमा सकता है, वो भी डेफिनेशन बनेगी अभी। तो यहाँ पे ऐसा है, द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट साइड इज़ नथिंग बट लियो रोटेटरी सब्सटेंस। अब अगर वहाँ पे वो लेफ्ट साइड में घुमा रहा है तो लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, यहाँ पे एल लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये रिप्रेजेंटेशन, याद रखो। मतलब अगर ऐसा हुआ कि पीपीएल है, किसी भी सब्सटेंस से यहाँ से पास हुई है और ये जो पीपीएल का रोटेशन है ये अगर राइट में हो गया, ठीक है, तो सब्सटेंस क्या बनेगा, डेक्स्टो रोटेटरी। अगर पीपीएल यहाँ से पास हुई और आपको मिला है रोटेशन लेफ्ट साइड में, तो क्या बनेगा वहाँ पे, वो सब्सटेंस लियो रोटेटरी बनेगा। डेक्स्टो रोटेटरी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते, लिवो रोटेटरी को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते। डेक्स्टो रोटेटरी को पॉजिटिव साइन से भी वहाँ पे क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। लिवो रोटेटरी को माइनस साइन से भी इंडिकेट किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद रखो। डेक्स्टो रोटेटरी सब्सटेंस मतलब a compound which is already optically active which rotates the plane of plane polarized light to the right side is nothing but dextrorotatory. Levorotatory, the compound which is optically active which rotates the plane of plane polarized light to the left side is nothing but levorotatory. Dextrorotatory compounds are symbolized by small d, ब्रैकेट में स्मॉल डी, एंड अगेन ब्रैकेट में पॉजिटिव साइन से भी सिंबल दिया जा सकता है। लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स आर सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल एल एंड माइनस साइन इनटू द ब्रैकेट। सो ये जो पर्टिकुलर लेक्चर था, इट इज़ ऑल अबाउट योर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ना ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम आगे जब बढ़ेंगे तब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे आइसोमेरिज्म भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ही हम बात करेंगे। मतलब सब्सटेंस जो भी होगा उसका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, मतलब वहाँ पे सिर्फ उसका रोटेशन चेंज हो रहा है, ना ही उसका फॉर्मूला चेंज होता है, ना ही उसका स्ट्रक्चर वहाँ पे चेंज हो रहा है। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यही तो यहाँ पे है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, वो भी हमें पढ़ना है। वो हम पढ़ेंगे वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये पॉइंट्स जो है एक बार रिवाइज़ करो, क्या क्या देखा है हमने आज के लेक्चर में वो पहले देखो। कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है वो क्या है, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट जो होगा हमारा वो कब मिलेगा हमें, जब ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू निकोल्स प्रिज्म, then the light emerges out is nothing but plain polarized light. So निकोल प्रिज्म क्या है, अब यहाँ पे निकोल प्रिज्म जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्साइट, ठीक है। कैल्साइट इज़ नथिंग बट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ CaCO3। क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो होते हैं वो बेस टू बेस कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट करना पड़ता है उनको, और वो कनेक्ट करने के लिए एक रेजिनम यूज़ करते हैं जिसे कैनेडा बाल्सम कहा जाता है। सो ये निकोल प्रिज्म के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम देख रहे थे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। नहीं, सबसे पहले तो प्लेन पोलराइज लाइट का हमारा हो चुका। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है एक्चुअल में वो हमें जब तभी मिलेगा जब ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास होगा। एट सच टाइम निकोल प्रिज्म एक्ट एज अ पोलराइजर। निकोल प्रिज्म वहाँ पे क्या करके एक्ट करता है, पोलराइज़र करके वहाँ पे एक्ट करता है। तो निकोल प्रिज्म पोलराइज़र है। यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट जो होता है उसका जो भी वहाँ पे प्रोपोगेशन है, ये इट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, सपोज सीधे सीधे लाइट प्रोपोगेट हो रहा है तो प्लेन पोलराइज लाइट सिर्फ एक ही प्लेन में आपको दिखाई देगा, और वो भी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये यहाँ तक हमने देखा। उसके आगे ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारा मैंने आपको यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हम इंसिडेंट लाइट कौन सा ले रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो हम वहाँ पे इंसिडेंट लाइट करके वहाँ पे ले रहे हैं।
इंसिडेंट लाइट ये है हमारा जो पास होता है शुगर या लैक्टिक एसिड सॉल्यूशन से, वो वहाँ पे पास होता है। वो जब पास होगा तो आपको दो तरीके के रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है, मतलब दोनों तरीके के नहीं, किसी भी एक तरीके का रिजल्ट मिलेगा। या तो ये जो पर्टिकुलर ऑसिलेशन है इनका रोटेशन राइट में होगा, या तो इनका रोटेशन वहाँ पे लेफ़्ट में होगा। तो उस तरीके से अगर आप देखो तो शुगर और लैक्टिक एसिड के जो एक्वस सॉल्यूशन है उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा वहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होंगे फिर, दे डू नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू एनी डायरेक्शन। ठीक है, एज इट इज़ प्लेन पोलराइज लाइट जैसा है वैसे ही अगर आपको बाहर मिला तो वो सब्सटेंस जो होगा जिससे आप प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहे हो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब आगे हमने ये पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी का देखा। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल रोटेशन से एक्सप्रेस की जाती है। एक्सप्रेस करने में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे ये जो लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है यहाँ पे, इसके साथ ये जो पर्टिकुलर रोटेशन है ये कुछ एंगल वहाँ पे तैयार कर रहे हैं। दे आर एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। एंगल जो होते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वही आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए मदद करता है। नाउ यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। हम आगे देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं उसके बारे में, और मैं आपको लैक्टिक एसिड के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा व्हेन यू स्टडी अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंसेप्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।